ऊपर एक्सप्लोसिव बांध के जा रहा है, वो कितना डेंजर है जिसने उसको तैयार किया है जी। तो कितने खतरनाक लोग हैं वो दुनिया में। कभी मिले हो आप किसी से ऐसे? सर बहुत सारे लीडर्स के साथ मिला हूँ, मतलब बहुत बड़े लीडर्स के साथ भी मिला हूँ मैं। तो मैं जाफना में मिला हूँ एक बड़े लीडर के साथ, जाफना में एक बड़े लीडर के साथ। तो कौन से ग्रुप से थे? अब एक ग्रुप का नाम तो क्या बताऊंगा, बट एक बहुत पावरफुल आदमी जिनको पूरी दुनिया जानती है। अच्छा। तो आप एक चीज़ और बताऊं आपको मैं, जब हम लोग गए उधर तो जो हमारे साथ लोग थे उन्होंने उनके कैमरे को लिया, कैमरे का वेट किया उन्हें, और वो उन्होंने भाई कैमरे को खोला नहीं, उनके लोगों को एक्यूरेट पता था कि इस कैमरे का वजन कितना है करके। मतलब अगर इस कैमरे के अंदर हल्का सा भी कुछ है तो समझ जाएंगे कि वेट बढ़ा है या घटा है करके, कैमरे के साथ छेड़खानी करी है करके। तो उनका आप देखो कि हमारे को लग रहा है कि जंगल में एक आदमी बैठा हुआ है करके, लेकिन उसकी नॉलेज देखो, उसे दुनिया के हर कैमरों का उनके पास रिकॉर्ड है भाई जी। तो मैं जस्ट गया हूं वहां पर और देखते उन्होंने मुझे 2 मिनट, मतलब मुझे लगा भी नहीं कि उन्होंने पूरी बॉडी पूरी देख ली करके 1 सेकंड में, पर उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम्हारी जूते की लेस गलत बंधी है। तो यार एक आदमी का सोचो कि हम 8-9 लोग, उन 8 लोगों को सबको वॉच किया होगा उसने, तो मेरे जूते की लेस गलत बता दी, तो उस आदमी का आप सोचो क्या आईक्यू लेवल है यार सर जी। आदमी को वॉच करने का क्या तरीका है उस आदमी का। तो उस आदमी के साथ आप कहाँ गलत कर पाओगे? जो आदमी आपके जूते की लेस गलत बांध देगा वो आपकी कितनी गलतियां निकाल देगा उसके बाद। जी। क्या पर्पस था ये मीटिंग का, क्यों मिले थे सर? एक पीस कीपिंग के लिए मिले थे। अच्छा। कुछ एक, क्योंकि उनको एक्चुअली ये लग रहा था कि हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है करके, बट ऐसा नहीं था। कई बार क्या होता है कि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि हम उनके अपोजिट में जो भी हैं या उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं करके। ये चीज़ क्लियर करने के लिए, जैसे एक बारी मेरे पास एक मतलब रात को एक कॉल आया कहीं से, और कॉल आने के बाद बोला कि यार आपके वहाँ से एक लिस्ट जारी हुई है करके, और लिस्ट जारी होने में हम लोगों का नाम है उसमें। तो यार मुझे तो पहले मानने को रेडी नहीं, कि मैंने कहा यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता करके, है ना, आप लोगों का लिस्ट में क्यों नाम होगा करके हिट के लिए। तो फिर मैंने अपने सीनियर से भी पता किया, और मेरे सीनियर भी एक पार्टी में थे, और मैंने बोला सर बहुत अर्जेंट है करके, बहुत ही अर्जेंट है और बहुत पावरफुल आदमी का मैसेज है दिया। बोला यार ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं गई, और आपको मैं उस देश का नाम भी नहीं बताऊंगा सर जिस देश ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया। अच्छा, हमारे खिलाफ कि हमने लिस्ट जारी करी है करके। तो आप सोच सकते हो कि वो तो ठीक हुआ कि उनके कांटेक्ट थे मेरे से, उन्होंने डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया, नहीं तो एक नफरत सर दिमाग में बांध के वो तैयार हो गए कि यार मतलब हिंदुस्तान ने हमारी लिस्ट जारी करी है करके। जब ऐसी पीस मेकिंग मीटिंग्स होती है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है? गवर्नमेंट अप्रूव्ड। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ तक कि मैं आपको ये बताऊं सर, जब भी जिन ऑर्गेनाइजेशन या जिन इंसर्जेंट ग्रुप के साथ हमारा सीज फायर होता है, अगर हम उनके बगल से भी गुजरते हैं तो भी हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा। हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हमारी कन्वाई या हम लोग वहाँ से मूव कर रहे हैं, कहीं आप लोग अपना कोई रिवेलबल ग्रुप या अपोजिट ग्रुप समझ के भाई फायर मत कर देना करके हमारे ऊपर। जी। कभी आम आदमी जाने पहचाने जो लोकल लोग हैं, जो हम आम तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, क्या हमने कभी जाने अनजाने टेररिज्म के काम में कंट्रीब्यूट कर दिया हो? क्योंकि कई बार पैसे घूमते हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया सर 100%। देखो एक आम आदमी, मैं आपको बताऊं, अगर मुझसे कोई ये पूछे अभी के प्रेजेंट में, अभी तो सर आम आदमी बहुत मदद कर रहा है टेररिज्म के, बहुत ज़्यादा। कई चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आज के टाइम में क्या है, लोगों को नहीं पता चलता है, लोगों को लगा शॉर्टकट। हर आदमी को चाहिए कि मैं एक ही रात के अंदर करोड़ों कमा लूँ भाई, मेरे का नाम हो जाए, फेम हो जाए, सब कुछ हो जाए। उसको रातों रात बनाना, भाई दुनिया में शॉर्टकट कुछ नहीं होता। अगर दुनिया में शॉर्टकट ही सब कुछ होता तो लोग मेहनत करना छोड़ देते यार जी। तो लोगों को क्या लगता है, देखो पहली चीज क्या है, आप आज का जो यूथ है ये नंबरिंग का गेम खेल रहा है। एक नंबर आपको मैं बताऊं, मैंने इस पर काम भी किया, मैं खुद उस सिंडिकेट के साथ भी रहा जो ये काम पूरे हिंदुस्तान के अंदर चला रहा है। सट्टे का नंबर सट्टा, हर रोज हिंदुस्तान के अंदर ये नंबर सट्टा, पता है क्या सर, एक रिक्शे वाला भी सट्टा लगाता है, एक ज्वेलरी शॉप में बैठा हुआ आदमी भी सट्टा लगाता है। ये सट्टा क्या है, एक आदमी 10 रुपए लगा रहा है और रात को ऑनलाइन देखता है उसका नंबर खुल गया। हर मोहल्ले के अंदर, अच्छा, हर मोहल्ले के अंदर कुछ एक लोग बने हुए हैं। हाँ। इनके आका बाहर बैठे हुए हैं, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई कराची बैठा हुआ है, तो उन्होंने अपना पूरा एक गेम बैठा रखा है। इनको पता, इन आम लोगों को पता ही नहीं है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं करके। एक लड़के को क्या लगता है कि यार मैं एक मोहल्ले का एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए, कि हम अंधेरी का लेते हैं। अंधेरी में क्या है, एक बंदा है जो सट्टे का काम चलाता है जी।
उसने क्या कर दिया, अपने 10-12 फंटर रख लिए, लड़के लोग रख लिए। उनका काम है कि हर मोहल्ले से पैसे कलेक्शन करना। आपने 10 रुपए लगा दिया, आपने 50 रुपए लगा दिया, आपने 1000 रुपए लगा दिए, आपने नंबर के ऊपर लगा दिया, 00 से लेकर 99 तक नंबर आता है, ठीक है। और एक ही रात के अंदर करोड़ों का सट्टा, हजारों करोड़ का सट्टा आता है पूरा इंडिया लेवल पर, जो पूरी की पूरी ब्लैक मनी है, जिसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। ये पैसा दुनिया में कहां जा रहा है उनको नहीं पता जी, ठीक है। मतलब इसमें जो एक बारी अगर जिसका एक बारी इनाम निकल गया वो तो अपना घर ही बेचेगा, रोज आएगा वो, अरे वो तो रोएगा। मतलब एक कहावत मैं आपको बता देता हूं कि जुए का पैसा, जो जुए का पैसा या शॉर्टकट का पैसा, शॉर्टकट के पैसे से अगर आपने अपने घर के लिए कील खरीदी है ना, कील, उस कील को दीवार में लगा दी तो वो दीवार लेके चला जाएगा पूरा, ठीक है। वो कील के बदले आपके घर की पूरी दीवार जाने वाली है, समझ लेना। तो शॉर्टकट क्या है, ये पैसा कहां जा रहा है आपको पता ही नहीं, उस पैसे का क्या यूज हो रहा है, ये फंडिंग जा आ रही है करके। आज के टाइम में आप देखो क्रिकेट चल रहा है जी। हर गली में हर लड़के को क्रिकेट देखना नहीं है सर, क्रिकेट खेलना है जी। तो इस सिंडिकेट के साथ भी मैंने देखा कि ये वर्क कैसे कर रहा है करके, पूरा का पूरा। हर आदमी को सट्टा लगाना है, प्लेयर्स पर पैसा लगाना है, चीजें लगाना है, ठीक है। ये पैसा कहां जा रहा है आपको पता ही नहीं है यार। इस पैसे का तो हिसाब गवर्नमेंट के पास है ही नहीं ना। आप ये नहीं सोच रहे हो यार कि आप 1000 रुपए देके किसी को मौत दे रहे हो करके जी। 1000 रुपए के बदले में आप एक आदमी बुलेट्स खरीदेगा, अम्युनिशंस खरीदेगा, वो कल वो गोली आप ही के परिवार को लगेगी। आपको लग रहा है कि पैसा, लेकिन वो पैसे का यूज कहां हो रहा है आज के टाइम में। देखो दुनिया में टेररिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पैसा जी, बिल्कुल पैसा है ना। चलो एक एग्जांपल के लिए कि मैं सच में जिहादी हूं भाई, मुझे तो जाके मरना ही है, लेकिन मरने के लिए जाने के लिए तो ट्रेवल चाहिए ना। मैं पक्का जिहादी हूं, मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए सर। मैं तो बिल्कुल मेरे आका को मैंने बोल दिया सर आप जो कहो मैं तो करने के लिए तैयार हूं। लेकिन भाई बांग्लादेश, कराची, नेपाल, हिंदुस्तान आने के लिए ट्रेवल तो चाहिए, उसके लिए पैसा तो लगेगा। हिंदुस्तान में आओगे भाई, रहोगे, खाना खाओगे 2-4 दिन, उसके लिए भी पैसा लगेगा। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है टेररिज्म में। अब पैसे की फंडिंग रोको, आप टेररिज्म को रोक लोगे, टेररिज्म को खत्म नहीं कर पाओगे। देखो